सो गाइस तुम्हें पता है कि यार आज के टाइम पे यूट्यूबर्स की कितनी ज्यादा इज्जत है, मतलब कि उनको किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं माना जाता। एंड उनके पास क्या नहीं है यार, गाड़ी, पैसा, बंगला, शौहर, सब कुछ है। वो अलग बात है कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि तुम मेरी वीडियोस नहीं देखते यार। देखो यार, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई भी ऐसी गाड़ियों में घूमे, ऐसे एकदम बढ़िया सा बंगला बना ले? चाहते हो ना यार? तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो यार। पर गाइस इन सब चीजों के साथ एक चीज और आती है, एंड वो है भाई नफरत। जरूरी नहीं है कि जितने लोग तुम्हें देख रहे हैं वो सारे तुम्हारे फैंस हो या फिर तुम्हें पसंद करते हो। उनमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि यार तुम्हें सिर्फ नफरत करेंगे। कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका तुम कमेंट सेक्शन खोलोगे एंड वहां पे इतने सारे हेट कमेंट्स मिल जाएंगे तुम्हें। एंड कई बार इन यूट्यूबर्स को थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ता है। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसे फेमस यूट्यूबर्स जिनको रियल गैंगस्टर की ओर से थ्रेट्स मिले थे। एंड ये वीडियो बनाई द शाइलॉजी चैनल ने, सो ऑल द क्रेडिट गोस टू हिम। एंड बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है सौरभ जोशी, जिसको जान से मारने की धमकी दी गई। और फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को उन्होंने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है 5 दिन में पैसा नहीं देने पर। और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। पर सौरभ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया। ये है मिस्टर इंडियन हैकर, जिसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई। और ये है रोहित खत्री, जिसके जिम के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। और क्या होता है जब कोई यूट्यूबर किसी गैंगस्टर से पंगा ले लेते हैं, तो ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सौरभ जोशी, जिनको जान से मारने की कोशिश की गई। अब ये सब कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल नवंबर 2024 की बात है। सौरभ जोशी को एक हैंड रिटन लेटर मिलता है। जब वो लेटर खोल कर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, 2 करोड़ रुपए चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, लेटर में क्लियरली ये भी लिखा होता है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सौरभ जोशी और उनके फैमिली मेंबर्स को से मार दिया जाएगा। 2 दिन पहले मैं कहीं बाहर से मार्केट से सोसाइटी के अंदर घुस रहा था शाम के टाइम पे, तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सौरभ, सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा इसको। तो मैंने कहा यार इतने सारे लेटर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स गिफ्ट भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा होता कि सिर्फ सौरभ ही खोलेगा, सिर्फ सौरभ ही पढ़े। उस पर लिखा सौरभ ही पढ़े। तो मेरे को एकदम से कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो, और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से मैं कहा ये क्या है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। अब जब सौरभ पूरा लेटर पढ़कर नीचे देखते हैं तो वहाँ एक सिग्नेचर होता है करण बिश्नोई का। साथ ही एक डेडलाइन भी दी जाती है कि अगर 5 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो अटैक पक्का होगा। अब सोचो, एक नॉर्मल फैमिली ब्लॉगर जिसके फैमिली मेंबर सब पब्लिक में दिखते हैं, तो ऐसे लेटर के बाद कौन नहीं डरेगा। जिसके बाद सौरभ जोशी तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसको फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बताया, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने हमको प्रोटेक्शन भी दी प्रॉपर अच्छे से। हमारे घर के अंदर भी पुलिस थी, सोसाइटी में भी, बाहर भी, पूरी अच्छे से हमको प्रोटेक्शन दी गई। 2 दिन तक हमारी पूरी प्रोटेक्शन करी पुलिस ने, बहुत अच्छे से। उत्तराखंड पुलिस ने, हल्द्वानी पुलिस ने। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हल्द्वानी पुलिस। फिर क्या, वैसे मुझे पता है क्या लगता है कि कई बार यार ये जो गैंग्स होते हैं इनका कोई इसमें हाथ भी नहीं होता। ये सिर्फ ना यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद से ये उंगली करने का शौक होता है ना, या फिर वो लोग होते हैं जिनको यार शायद से वेले बैठे होते हैं, कोई काम धंधा नहीं होता एंड पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना होता है। तो यार वो कुछ और बंदों का नाम लेकर ऐसे पैसे वगैरह लूटते हैं। एंड शायद से इस केस में भी यही हुआ हो। क्या पता यार जो बिश्नोई गैंग है उसने एक लेटर ना भेजा हो, उनके नाम से किसी और ने भेज दिया हो। क्योंकि जो सौरभ है ना वो एक फैमिली व्लॉगर है, उसके फैमिली को हर कोई जानता है एंड यही पता है वो कहाँ पे रहता है, वो कब आता जाता है, वो हमेशा व्लॉग करता है। तो उसके व्लॉग के सिलसिले में वो बाहर जाता ही है, मतलब कि उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो यार इस टाइम पे उसको पता था कि सौरभ डर जाएगा, है ना, एंड डर के मारे शायद वो पैसे भी दे दे था। उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस पूरी कहानी खोलकर रख देती है। दरअसल इस केस में 19 साल का एक लड़का अरेस्ट होता है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। अब वो पहले एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन जॉब से निकाल दिया गया था। जिसके बाद लड़के ने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक डर जाते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था यार, क्या उसके नाम से कोई और निकलवा रहा है? क्योंकि यार इनके पास और की काम धंधा तो होता है, इनके पास कोई जरिया नहीं होता पैसे कमाने का। तो ये ऐसे करते हैं भाई, फ्रॉड करते हैं किसी और के नाम से। थोड़ा दिमाग चलाओ यार। क्या 19 साल का बच्चा यार, 19 साल का,
फंस गया। तो बस वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद उसने बिश्नोई गैंग का नाम यूज करके सौरभ जोशी को एक धमकी भरा लेटर लिख दिया, ये सोचकर कि अगर सौरभ जोशी डर जाएगा तो पैसे दे ही देंगे। लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है और लड़का पकड़ा जाता है। अब इस इंसिडेंट को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक और धमकी सामने आ जाती है। 15 सितंबर 2025 जब सौरभ जोशी की शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे, तब उन्हें एक और जान से मारने की धमकी मिलती है। इस बार लेटर नहीं बल्कि ईमेल आता है और 5 ईमेल करोड़ में का सीधा लिखा होता है 5 करोड़ रुपए दो वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अब इस बार धमकी बिश्नोई गैंग से नहीं बल्कि भाऊ गैंग के नाम पर आती है। अब इस गैंग का लीडर बताया जाता है हिमांशु भाऊ, जिसे छोटा डॉन भी कहा जाता है। अब इस ये क्या नाम है, छोटा डॉन। भाई थोड़ा नाम ऐसा गैंगस्टर वाला रखो तो सही यार। ये क्या छोटा डॉन कौन डरेगा? मैं नहीं तो कौन? छोटा डॉन। इस नाम के साथ पहले से एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और वायलेंस जैसे केसेस जुड़े हुए हैं। तब उसी यूट्यूबर को कोई अनजान ईमेल आता है। ईमेल में लिखा होता है 5 करोड़ दे दो वरना मार देंगे। जी हाँ, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि हकीकत है। क्या कोई अनजान ईमेल आता है। ईमेल में लिखा होता है 5 करोड़ दे दो वरना मार देंगे। अच्छा, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि हकीकत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले पॉपुलर यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर गैंगस्टरों के निशाने पर आ गए हैं। इस बार धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन हिमांशु भाऊ गैंग है। इसी वजह से इस बार सौरभ जोशी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई फेक नहीं, ये रियल गैंग है। जिसके बाद सौरभ जोशी फिर से कंप्लेन फाइल करते हैं और हल्द्वानी पुलिस उनकी सिक्योरिटी टाइट कर देती है। और सच बताऊं तो जब रियल गैंग के नाम से धमकी मिले तो कोई भी इंसान डर जाएगा, क्यों है कि नहीं? मतलब मेरी लाइफ का इतना स्पेशल टाइम है शादी वाला, और मेरे को घर पे रहना पड़ रहा है। देखो कहीं शादी भी घर पे ना करनी पड़े। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, ईमेल ट्रेस किया जाता है और जो भी टेक्निकल प्रोसेस होता है वो सब किया जाता है। लेकिन अब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है और ना ही ये क्लियर हो पाया है कि इस ईमेल के पीछे कौन था। ओवरऑल देखा जाए तो ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और फाइनल सच अभी सामने आना बाकी है। मुझे पता क्या लग रहा है, पहले यार बिश्नोई गैंग से धमकी आई, अब भाऊ गैंग से आई है। एंड बताया जा रहा है कि दोनों ना ऐसे दुश्मन है, तो उनमें ना ऐसे टक्कर चलेगी कौन पहले मारेगा, कौन सौरभ को पहले मारेगा। उनका दबदबा बना रहा है अपना यार, मेरे को ये लग रहा है। लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर के केस में बात और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरे परिवार को टारगेट करने की बात थी। दरअसल 23 जून 2025 को मिस्टर इंडियन हैकर को एक ईमेल मिलता है। ईमेल में सीधा डिमांड होती है 80 लाख रुपए और वो भी बिटकॉइन में। अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ईमेल में ये भी क्लियरली लिखा होता है कि तुम और तुम्हारा परिवार हमारे निशाने पर हो। और 80 लाख इन क्रिप्टो करेंसी। जिनको नहीं पता उनको बता दो यार, शायद से इन्होंने क्रिप्टो में इसीलिए मांगा है क्योंकि यार क्रिप्टो ना ट्रेस नहीं होता, ये कहाँ पे जाता है कहाँ से निकलता है किसी को नहीं पता लगता। तो शायद से ये यार रियल हो सकता है क्योंकि यार उनको भी अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा चाहिए था कि अगर बाय चांस इनको पता लगे कि यार पैसे कहाँ पे जा रहे हैं तो ये पकड़े जा सकते हैं। पर अगर इन्होंने क्रिप्टो में मांगे तो यार शायद से रियल थ्रेट हो सकता है। पिछले कई महीनों से तुम्हारी निगरानी हो रही है और ये भी बोला गया कि अगर पुलिस को बताया तो अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। यानी ये सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि प्रॉपर एक्सटॉर्शन मैसेज था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस ईमेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यूज किया गया था। 23 जून की सुबह दिलराज सिंह ने जब अपने फोन पर ईमेल चेक किया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेल में लिखा था हमें 80 लाख रुपए दो, वो भी बिटकॉइंस में, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, मेल में यह भी लिखा गया कि पिछले 1 महीने से हम तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं और धमकी देते हुए कहा गया कि अगर पुलिस को बताया तो बहुत बुरा होगा। अब सोचो, जब ऑलरेडी लोग देख चुके हैं कि बिश्नोई गैंग के नाम सुन के बड़े बड़े लोग भी हिल जाते हैं तो ऐसे ईमेल मिलने के बाद पैनिक होना तो नेचुरल है। इसके बाद 25 जून 2025 को मिस्टर इंडियन हैकर ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। फिर पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया और साइबर सेल को इन्वेस्टिगेशन सौंप दी। ईमेल का IP एड्रेस, सोर्स और पूरी डिजिटल ट्रेल ट्रैक करनी शुरू कर दी गई। पुलिस की तरफ से मिस्टर इंडियन हैकर को ये भी कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये ईमेल वाकई बिश्नोई गैंग से आया था
या नहीं, क्योंकि पुलिस के इनिशियल इनपुट्स के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है जो कंफर्म करे कि ये धमकी रियल गैंग की तरफ से थी या सिर्फ गैंग के नाम यूज करके किसी ने प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। मतलब केस अभी भी ग्रे जोन में है, ना ये फुल्ली कंफर्म हुआ कि ये रियल गैंग का नाम था और ना ही ये प्रूफ मिला कि ये सिर्फ कोई रैंडम फेक अटेम्प्ट था। मुझे तो अभी भी यही लग रहा है क्या शायद से ये जो है किसी फेक गैंग ने किया होगा, बस वही पैसे लूटने के लिए। क्योंकि यार उनको पता लगा क्या ये डर रहे हैं, डर के मारे, क्योंकि इनको यार थ्रेट्स देंगे, अगर इनकी फैमिली को डराया जाएगा तो शायद से डर जाएंगे एंड जो भी ये मांग रहे हैं इनकी मांगे पूरी कर देंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद से ये भी यार एक फेक ऐसे थ्रेट हो सकता है किसी ऐसे रैंडम बंदे की वजह से कि यार ठीक है मुझे पैसे चाहिए, मैं वेला नल्ला ठल्ला, मुझे मैं कमाता नहीं तो मुझे प्लीज पैसे दे दो, 80 लाख दे दो, दे दो 80 लाख दे दो। ये क्या तरीका है भीख मांगने का? यार पैसे मांगू ना बंदा दे भी देता, पर ये क्या तरीका है भाई? ओवरऑल ये भी एक ऐसा केस है जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ही है और जिसका फाइनल सच अभी भी बाहर आना बाकी है। अब यही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम एक और जगह सामने आता है और इस बार टारगेट होता है रोहित खत्री। एक भाई हर जगह ये बिश्नोई का नाम क्यों आ रहा है? मतलब कि हर यार सिर्फ यही बंदे रह गए क्या? फिटनेस इन्फ्लुएंसर। 13 जनवरी 2026 रात का वक्त दिल्ली में आरके फिटनेस जिम के बाहर दो लोग बाइक पर सवार आते हैं। ना कोई बहस, ना कोई धमकी और ना ही कोई वार्निंग, बस जिम के बाहर रुकते हैं और हवा में 2 राउंड फायरिंग करते हैं। उसके बाद दोनों अटैकर्स वहीं से फरार हो जाते हैं। इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगती, लेकिन जो चीज लगती है वो है डर। अब जिस एरिया में फायरिंग होती है वहाँ पैनिक का माहौल बन जाता है। लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि फायरिंग के कुछ ही वक्त बाद सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट सामने आता है। इस पोस्ट में ये लिखा होता है कि ये काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है और यही नहीं, पोस्ट में 2 नाम भी लिखे होते हैं, रणदीप मलिक और अनिल पंडित। और उस पोस्ट में इसका वजह भी लिखा होता है कि रोहित खत्री हमारे कॉल्स को बार बार इग्नोर कर रहा है। ये फायरिंग सिर्फ वार्निंग है, अगली बार कॉल नहीं उठाया तो धरती से उठा देंगे। और यहीं पर गैंग अपनी धमकी को और हैवी बनाने के लिए एक पुरानी घटना का रेफरेंस देते हैं। नाम नदीर शाह, टाइम सितंबर 2024, लोकेशन ग्रेटर कैलाश 01 दिल्ली। नदीर शाह जिसे टर्न्ड बिजनेसमैन माना जाता था, उन्हें उनके घर के बाहर ही गोली दी गई थी। भाई वैसे तुम देख रहे हो यार ये काम यार दिन दिहाड़े हो रहा है। मतलब कि यार तुम सबके सामने ये चीज कर रहे हो एंड कोई कुछ बोल नहीं रहा। कैमरा में ये चीज कैद हो चुका है, ठीक है, शायद से शक्ल भी आ गई होगी या फिर अगर ये किसी व्हीकल पे होंगे तो यार ऑब्वियसली वो व्हीकल का नंबर भी आ गया होगा, पर यार अब तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। और पोस्ट में क्लियरली लिखा था कि अगर कॉल से इग्नोर करते रहो तो खतरी का इंजाम भी नदीर शाह जैसा हो सकता है। इसके बाद पुलिस कंप्लेंट दर्ज की जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पूरा मामला एक्सटॉर्शन एंगल से जुड़ा हो सकता है। रोहित खत्री ने पुलिस को ये भी बताया कि करीब 1.5 महीने पहले उसके जिम के एक एम्प्लॉय को धमकी भरी कॉल्स आई थी, लेकिन उस वक्त उन कॉल को सीरियसली नहीं लिया गया था और शायद वही सबसे बड़ी गलती थी। अब इस इंसिडेंट के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पॉट से एक जिंदा कार्ट्रिज रिकवर किया और सीसीटीवी फुटेज एनालाइज की जा रही है। पुलिस ने ये भी कंफर्म किया कि रोहित खत्री और उनका स्टाफ सेफ है, लेकिन जो फेसबुक पोस्ट में वायरल हुआ था उसकी ऑथेंटिसिटी अभी भी वेरीफाई की जा रही है। यानी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये पोस्ट सच में गैंग का ही था या किसी के नाम यूज करके फियर क्रिएट किया गया। अभी तक रोहित खत्री की तरफ से कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी कंसर्न हैं और एक बार फिर सवाल वही रह जाता है कि ये सिर्फ वार्निंग थी या किसी बड़ी चीज का सिग्नल। मार्च 2025 दिल्ली, दिन का उजाला, और इस बार टारगेट थी निशु तिवारी। अब हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 29 मार्च 2025 की बात है। निशु अपनी टीम के साथ बाहर थी और अपने नए वीडियोस की शूटिंग कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जो उन्हें नहीं पता था वो ये थी कि सुबह से ही उन्हें कोई फॉलो कर रहा था। शुरू में लगा शायद कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि भाई दिल्ली है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये क्लियर होने लगी कि ये कोइंसिडेंस नहीं था, सच में कोई उनका पीछा कर रहा था। और यही से थोड़ी टेंशन स्टार्ट होती है और फिर वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पब्लिक एरिया में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने निशु की कार को रोका, कार का शीशा तोड़ दिया गया और गाड़ी को बुरी तरह डैमेज किया गया। और सबसे शॉकिंग बात, निशु की टीम मेंबर्स मयंक कौशिक को बुरी तरह पीटा गया। ना कोई वार्निंग, ना कोई आर्गुमेंट, बस सीधा अटैक। और बाद में जो वीडियो सामने आया उसमें निशु रो रही थी और डरी हुई थी।
भाई देखो शीशा तोड़ दिया कार का। वो तो सीसीटीवी कैमरे से निकाल लेंगे। नंबर आ गया। मैंने जिन लड़कों की बात करी थी ना, वो भी दोबारा आए थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक दे रहे थे, सुबह से। और मेरे फ्रेंड को भी बहुत मारा। मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े हुआ है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना काम कर रही थी। भाई वही बात होती है ना, क्या जितने लोग तुम्हें देखते हैं जरूरी नहीं कि सब तुम्हें पसंद ही करते हो यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें हेट करते हैं, पर किस वजह से? क्या तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, सिर्फ इस वजह से तुम्हें हेट करते हैं। और उनके पास कोई ऐसे रीजन नहीं होता। तुम सिर्फ क्या करते हो, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते हो, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ काम ही है, एंड इतने में ही उनकी जल जाते हैं यार। सिर्फ इस वजह से वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या करे यार, जो बंदा अपना काम कर रहा है क्या वो अपना काम भी छोड़ दे? तुम तो कुछ करते नहीं, ठीक है ना। ये सीरियसली कुछ नहीं करते, पर जो करते हैं उनसे इनकी यार ऐसी जलती है यार। थोड़ा मैच्योर हो जाओ, सीरियसली बताओ, थोड़े से बड़े हो जाओ। मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और उसके बाद मैं एक चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए। तभी वहां पे 3-4 गाड़ियां आती है, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी 2-4 थी, जिन पे काले शीशे थे और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े, ठीक है। मुझे हरास करते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, तो मैं वहां से चली गई क्योंकि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। वो 10-12 थे। फिर मैं और मेरी टीम वहां से निकलते हैं और मेरा दोस्त तभी वहां पर गाड़ी मोड़ रहा था। वो बंदा जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो वहां पर आता है, मेरे दोस्त को मारता है, मेरी गाड़ी तोड़ता है, उस पर हमला करता है। मैं उन्हें नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी, शायद वो मुझे जानती हूँ क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा उनसे ना कोई लेना देना है। पर वो सुबह से, ये गाड़ियां मुझे सुबह से ट्रैक कर रही थी, मेरे पीछे थी, फिर भी मैंने इग्नोर किया, ठीक है। और मेरे पास भाई प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं ये सब बोल पा रही हूँ। पर उन लड़कियों का सोचो जिनके पास कुछ नहीं है। ये दिन दहाड़े ये लड़कियों के साथ होता है भाई, डेली बेसिस पे होता है। ऑब्वियसली यार, कितने लोगों के साथ ये रोज हो रहा है एंड वो बोल भी नहीं पाती। और जो बात इस पूरे इंसिडेंट्स को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है वो ये है कि अटैक दिन के उजाले में हुआ और वो भी सरेआम लोगों के बीच। उनके साथ मारपीट करके वो लोग आराम से फरार हो गए। अब यहाँ आता है सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट। जब नीशू ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कंप्लेन की तो अब तक ना कोई अरेस्ट सामने आया और ना ही कोई सॉलिड प्रूफ जो ये क्लियरली बताया कि ये अटैक के पीछे कौन था और क्यों था। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक ऐसा केस है जहां अटैक रियल था, डैमेज रियल था, लेकिन जस्टिस अभी भी मिसिंग है। अब ये इंडिया ना, तो इसलिए थोड़ा सा अभी तक ऐसे चल रहा है। अगर कहीं बाहर होते तो शायद से यार अब तक सॉल्व हो गया था, पर अभी यार भाई तुम इंडिया में हो, इंडिया में ऐसे ही चलता है। अब देखो, मैंने इस वीडियो में जितने भी यूट्यूबर्स के केसेस आपको बताए हैं उन सब के ऊपर अटैक हुआ, धमकी मिली, फियर क्रिएट किया गया। लेकिन जब बात आई पुलिस कंप्लेन की तो ग्राउंड रियलिटी काफी अनकंफर्टेबल है। सौरभ जोशी के केस को छोड़कर बाकी किसी भी केस में अब तक ना कोई क्लियर अरेस्ट सामने आया और ना ही कोई फाइनल कंक्लूजन पब्लिक किया गया। सो गाइस, हमने देखा कि यार जहाँ तुम्हें प्यार मिलता है तो वहाँ पे तुम्हें नफरत भी मिलती है, एंड वो नफरत बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन हमें चाहने वाला है कौन हमारा हेटर है। कहते हैं ना, हमें पता नहीं होता यार कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, एंड इसी से तो यार लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है। एंड आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना यार। See ya!